हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1067 के स्पॉयलर्स की। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारे चैप्टर का टाइटल है पंक रिकॉर्ड्स, जो कि एगहेड आइलैंड के अपर फेस को कहते हैं। और हमें पंक रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एगहेड, वेगापंक, CP0, एंशिएंट रोबोट की इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। तो अपने चैप्टर की शुरुआत इसके कवर पेज से होती है, जिसमें हमें जज और सीजर को फाइट करते हुए दिखाते हैं। तो जिसको नहीं पता, जज और सीजर एक साथ एक साइंटिफिक ग्रुप में वर्क करते थे जिसका नाम था द मैड्स। तो भाई लोग, जहाँ पे नाम पे ही मैड आ रहा है तो वहाँ पे क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते होंगे। और इस ग्रुप के डिसबैंड होने के बाद सीजर और जज बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। तो शायद अभी जो वो फाइट कर रहे हैं वो बस एक फ्रेंडली फाइट हो, या फिर हमें इन दोनों के बीच में बाद में कोलैब देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद चैप्टर में हमें वेगापंक के पास्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि वेगापंक बचपन से ही एक जीनियस था, पर उसने बाद में ब्रेन फ्रूट या फिर स्मार्ट डेविल फ्रूट खा लिया था, जिसकी वजह से उसे अनलिमिटेड ब्रेन स्टोरेज की पावर मिली। तो भाई लोग, इससे हमें पता चलता है कि वेगापंक भी एक डेविल फ्रूट यूजर है। और इसी डेविल फ्रूट की पावर की वजह से हमें फ्लैशबैक में वेगापंक का एक बड़ा सा सर दिखता है, क्योंकि ये डेविल फ्रूट वेगापंक को स्मार्ट तो नहीं बनाता, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉर्न जीनियस था, पर उसको ब्रेन में एक्स्ट्रा स्टोरेज की कैपेसिटी देता है और एबिलिटी देता है कि जो भी वो अपनी लाइफ में एक बार पढ़ेगा वो उसके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। तो भाई लोग, ये पावर एक बॉर्न जीनियस और साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और अगर रियल वर्ल्ड में भी ऐसा कोई डेविल फ्रूट होता तो शायद मैं भी एक जीनियस बन पाता, पर खैर छोड़ो। अब नेक्स्ट स्पॉइलर पे आते हैं। जो चैप्टर का टाइटल है वो एगहेड के अपर फेस को डिनोट कर रहा है, जैसा कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ। पर जो पंक रिकॉर्ड के अंदर की जगह है वो वेगापंक के ब्रेन से बनी हुई है। रुको, मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आया होगा। तो करंट टाइम में हमने देखा कि वेगापंक का हेड साइड में काफी छोटा हो गया है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो इसका रीजन ये है कि वेगापंक का ब्रेन फ्रूट ने उसको एक एबिलिटी दी है, जिससे वो अपने ब्रेन्स को पार्ट में स्प्लिट कर सकता है और अपनी बॉडी से अलग करके रख सकता है। और करंट टाइम तक वेगापंक बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर चुका होगा, जिसकी वजह से उसका हेड काफी बड़ा हो गया होगा। तो मे बी जो पंक रिकॉर्ड्स का इनर पार्ट है वो वेगापंक का हेड हो सकता है। और क्योंकि वो अपना हेड स्प्लिट कर सकता है, इसी वजह से उसने अपने ब्रेन को 6 पार्ट में डिवाइड किया और हमें वेगापंक 01 से वेगापंक 06 तक के मॉडल देखने को मिले। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि जो एंशिएंट रोबोट लूफी का ग्रुप स्क्रैपयार्ड में देख रहा था, ये वही रोबोट था जिसके बारे में डॉक्टर क्लोवर बात कर रहा था, जिसमें व्हाइट सेंचुरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई थी। पर चौंका देने वाली बात तो ये है कि इसी रोबोट ने 200 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर अटैक किया था। और अगर आप में से किसी को याद होगा तो हाची ने लूफी को बताया था कि 200 साल पहले रियुगु किंगडम यानी कि फिशमैन आइलैंड को रेवरी में पार्टिसिपेट करने दिया था। तो क्या इस रोबोट को फिशमैन ने रोका था जब इसने वर्ल्ड गवर्नमेंट पे अटैक किया था, जिसकी वजह से उन्हें रेवरी में पार्टिसिपेट करने दिया गया हो? क्योंकि और कोई रीजन नहीं बनता उनको रेवरी में अलाउ करने का, क्योंकि आज के समय में भी ह्यूमंस फिशमैन को डिस्पाइस करते हैं और उन्हें मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते हैं। आप लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद हमें CP0 को दिखाते हैं, जो सेराफिम कुमा को लेके एगहेड आइलैंड में आ चुके होते हैं। पर CP0 को एगहेड के अंदर एंट्री नहीं मिलती और उनका एक्सेस डिनाइड कर दिया जाता है। तो शायद वेगापंक को पता चल चुका था कि CP0 उसको मारने के लिए आ रही है, इसलिए उसने एगहेड में एंट्री डिनाई कर दी होगी। तो क्या हमें यहाँ पे जोरो एंड ब्रुक वर्सेस CP0 की फाइट देखने के लिए मिल सकती है? क्योंकि जोरो और ब्रुक ही एगहेड आइलैंड के बाहर के एरिया में बैठे हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये फाइट देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस फाइट में हमें 2 स्वॉर्ड्समैन दिखने वाले हैं स्ट्रॉ हैट क्रू के। और मैं जोरो और ब्रुक को एक साथ फाइट करते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि हमने बहुत कम ही देखा है कि जोरो और ब्रुक एक साथ फाइट करते हुए दिखे। और फिर हमें एट द एंड ऑफ चैप्टर रियल कुमा को दिखाते हैं, जो कि कंबाका किंगडम में होता है, और हमें दिखाते कि वो सडनली उठ के कहीं जाने लगता है और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो भाई लोग, ये जो इन्फॉर्मेशन थी बस ये छोटा सा पार्ट था पूरी चैप्टर का। पूरा चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं इस चैप्टर का बिल्कुल वेट नहीं कर सकता। और अगर आपको चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।